हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस इस करंट नेक्स्ट वीक के लिए कि हम कैसे कहाँ पे क्या देख रहे हैं। और उससे पहले डिस्कस करते हैं हमारा फ्राइडे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट जहाँ पे खड़ा है, अगर वहां से इस स्विंग लो को नीचे निकला तो इस स्विंग लो की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगा और वहां से एक अच्छा फॉल आने की उम्मीद है जो कि इस जोन तक लेके आएगा। सिमिलरली वैसा ही हुआ, यहाँ से फॉल आया, रिट्रेसमेंट लिया, वापस कंटिन्यूएशन। अब ये इतना बड़ा फॉल कंटिन्यू हुआ, मेरे को इसका इतना ज्यादा उम्मीद नहीं था। मुझे लगा था यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा, उसके बाद फिर या फिर डे लो की लिक्विड लेके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट ने थोड़ी सी ज्यादा बीरेशनेस दिखाया, हमारे पूरे जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया और जोन को पूरा एक ग्रैब करके उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड आने की कोशिश की। तो हमारा कोई ट्रेड लॉजिकली उस दिन बना नहीं। एक ये बियरिश साइड का जो ट्रेड था, ये अगर किसी ने लिया है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। ठीक है, आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पे मैंने एक एक दो बार बाय साइड जाने का कोशिश किया था, बट मेरे एसएल हिट हुए हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निफ्टी का मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाया। बैंक निफ्टी में मैंने जो अपसाइड का ट्रेड है वो मैंने पकड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में यहाँ पे डे लो की लिक्विडिटी थी मार्केट में। ये यहाँ से एक परफेक्ट बियरिश कैंडल आई, उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ से इसको कवर कर दिया और बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आई है वो निफ्टी से ज्यादा शार्प और बहुत अच्छी आई है। ठीक है, ये था। अब हम देखते हैं आने वाले वीक के लिए और मंडे के लिए हम किस तरीके से ट्रेड करें। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाके देखो तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल अगेन क्लोज हुई है। पहले भी एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई थी, थोड़ा सा निफ्टी ने साइडवेज यहाँ पे दिखाया, उसके बाद फिर अब एक अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई है। अब आप देखो निफ्टी पिछले 4 वीक से कोई भी, पूरा महीना हो गया, कोई भी हल्का सा भी रिट्रेसमेंट या फिर रिकवरी वाली कुछ भी नहीं किया। तो मैं इस करंट वीक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मंडे अगर थोड़ा बहुत फॉल आता भी है तो अलग बात है, बट मैं इस वीक से मैं मोटा मोटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, और ये चाहे इस तरीके से बने या बड़ी ग्रीन कैंडल बने या फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बने, बट मैं इस वीक ग्रीन कैंडल का ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, मंडे के लिए अब हम कैसे देख सकते हैं, एक चीज और मैं दिखाऊं आपको। वो डेली की टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है ना, चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में हो चुका है। जिनको मैप स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो चेंज ऑफ करेक्टर 1 डे पे हो चुका है, पहले ही हो गया था। और अभी मार्केट जो मेजर वीकली पे खड़ी है वहां पे भी एक अच्छा बेरिश कैंडल आ गया और अब नीचे की साइड की कंफर्मेशन बेसिकली मिल चुकी है सब लोगों को। बट आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक मार्केट, यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर का ब्रेक करके मार्केट ने एक नीचे की तरफ रेड कैंडल से कंफर्मेशन दी थी बेरिश साइड की। उस टाइम पे भी लोग बोल रहे थे कि अब मार्केट अच्छा करेक्ट कर जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे जो करेक्शन थी आपकी, वो करेक्शन थी यहाँ से यहाँ 3% थी। ठीक है, अभी मार्केट में जो करेक्शन आ चुकी है वो टॉप से लेके ऑलमोस्ट 8 8.5% की आ चुकी है। ठीक है, तो एक अच्छा करेक्शन हो चुका है मार्केट में। अब यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक एक रीजनेबल है, यहाँ से 3% का हो 4% का हो अलग बात है, लेकिन एक पुल बैक मार्केट में बनता है। उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड कर सकती है कि मार्केट को नीचे जाना है या फिर कंटिन्यूशन अप साइड जाना है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसा यहाँ पे हुआ था ना, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद फिर मार्केट ने बेरिश साइड पे कंफर्मेशन देने के बाद फिर एकदम से अपसाइड रैली कर दी थी। सिमिलर केस यहाँ पे भी कुछ एक्सपेक्ट किया जाता सकता है कि नीचे की साइड का देखे मार्केट अब ऊपर देख सकती है। ठीक है, अगर 15 मिनट्स में आए हम यहाँ पे तो निफ्टी में एक ये मेरा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चार्ट थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अब मेरे पास एक तो यहाँ पे ये जोन निकल के आएगा। ठीक है, और सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे एक ये जोन है। ये मेरे इंस्टीट्यूशनल जोन्स हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 110% देखूंगा, बिना किसी डाउट के, इन दोनों जोन से। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट अगर बाई चांस नीचे आती है तो मेरे यहाँ पे
यहां से मैं एक बार बाइंग साइड देखूंगा। ठीक है, यहां से मैं एक बार बाइंग साइड पक्का देखूंगा। ये मैं इस तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ। चल, अब मार्केट अगर मंडे को फ्लैट ओपन होके नीचे आए, मैं इस यहां से यहां तक के जोन के बीच में कुछ भी मूवमेंट नहीं करूंगा। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है, इतना अच्छे अच्छे मूवमेंट दिए मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है, इसलिए मैं उसके लिए रेडी रहूंगा। मार्केट यहाँ से फ्लैट होकर नीचे नीचे आता है तो मैं इस पर्टिकुलर जोन से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, जिसका मेरा पहला टारगेट क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी तक का होगा, और सेकंड टारगेट मैं यहाँ तक का देखूंगा। फिर यहाँ से मार्केट रिएक्शन लेके हो सकता है वापस नीचे आ जाए, या फिर रिएक्शन लेके ऊपर चले जाए। ठीक है, अगर निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन होके उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो अगेन ये वाला जो जोन हो जाएगा मेरा, अगेन नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। यहाँ पे भी रिएक्शन लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे भी सेलिंग साइड का बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो ठीक है, मार्केट के पास लिक्विडिटी अच्छी खासी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन कैंडल्स हैं, थ्री वाइट सोल्जर्स बोल सकते हैं इन्हें, ये भी काफी अच्छे एक एंड लाइन है, तो बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सेलिंग साइड ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो एक अच्छा लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। इस बीच में मार्केट यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे, कुछ भी कर सकती है, टाइम वेस्ट कर सकती है, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं देखूंगा। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होके ऊपर आएगा तो मेरा एक ये जोन रहेगा, एक ये जोन रहेगा। मैं यहाँ से बेरिश साइड देखूंगा। ठीक है, अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होती है इस जोन से इस जोन के बीच में कहीं भी, तो फिर अगेन मैं ऊपर आने पे शॉर्ट करूंगा। नीचे से नीचे यहाँ पे कुछ भी करती है तो कुछ नहीं करूंगा, मेरा ये बाय जोन एज इट इज रहेगा। सेलिंग जोन मेरा यहाँ पे यही रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बाई चांस ओपन हो जाती है और यहाँ पे एक 15 मिनट्स की रेड कैंडल आती है, मार्केट उसके नीचे निकलती है, मैं यहाँ से अगेन शॉर्ट कर सकता हूँ। क्लोजिंग प्राइस मेरा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और सेकंड टारगेट मेरा ये वाला बाइंग ऑर्डर हो जाएगा। मैं यहाँ से पूरा अपनी क्वांटिटी चेंज करके अपसाइड के लिए अगेन देख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा प्लान। अगर बाई चांस मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है, जिसके चांसेस भी हैं, ठीक है, कि गैप डाउन ओपनिंग दे। ठीक है, तो अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन अब कहाँ ओपन होती है वो डिपेंड करता है। अगर गैप डाउन इस जोन के ऊपर कहीं पे भी ओपन हुई, उसके बाद अगेन मेरा ये बाइंग जोन एज इट इज ही रहेगा। यहाँ से मैं एक बार बाइंग देखूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी तक रहेगा। उसके बाद फिर मार्केट वापस अगर नीचे आती है और इस जोन को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे अगेन ये मेरा जो स्विंग लो है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलना चालू करती है, तो मार्केट में एक बेरिश प्रेशर अगेन आ सकता है। लेकिन वो मेरे को कल से उम्मीद नहीं है, कल अगर हुआ तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा। ठीक है, कल अगर ये हुआ तो मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये ट्यूसडे को होता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल निकलती है और फिर कंटिन्यूएशन देती है, तो फिर यहाँ पे एक ट्यूसडे को हम अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मंडे को ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, याद रखना। मैं यहाँ पे इसके नीचे निकलती है मंडे को, अगर 9:30 बजे निकल गई तो अलग बात है, लेकिन अगर 11 बजे 12 बजे या 2 बजे निकलती है, तो मैं यहाँ पे नीचे निकलने पे सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की सारी पॉसिबल सिचुएशंस। बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में काफी अच्छे ट्रेड बनने के चांसेस हो रहे हैं। ठीक है, चलो, अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर ना मार्केट में हुआ है, ना मार्केट में भी उसके आसपास है। काफी एक बड़ी रेंज पड़ी है बैंक निफ्टी के पास। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में बियरिश साइड का मूवमेंट अभी भी एज इट इज है, जो मैं बोल रहा था आपको। एक ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि हुआ भी है। ठीक है, ये एक अच्छी कैंडल आई है 3 साढ़े 3% की यहाँ से। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो जब तक ये वाला स्विंग लो प्रोटेक्टेड है हमारा, ये वाला, ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे कोई भी अपना चेंज ऑफ मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं करती, मैं मार्केट में एज इट इज हूँ। तो यहीं से मेरा जो ये वाला 50 मिनट्स का बाइंग साइड हुआ था, ये मेरा यही एक जोन था जहां से एक बाइंग प्रेशर आया है मार्केट में। अब 15 मिनट्स पे आके देख लेते हैं एक बार। यही वो जोन है जहां से बाइंग प्रेशर आया है। ठीक है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, मैं ये जो इक्वल लो वाली लाइन है इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मैं इस जोन को भी यहाँ से रिमूव करूंगा। बैंक निफ्टी में मेरे पास अगेन दो जोन हो जाएंगे। एक जोन मेरा यहाँ होगा और एक जोन मेरा यहाँ होगा। बैंक निफ्टी मंडे को अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आती है, तो मैं यहाँ पे ये मेरा एक जोन हो जाएगा।
फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो यहाँ इस जोन से मैं एक बाइंग साइड देखूंगा जिसमें फर्स्ट टारगेट मेरा क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी होगा, सेकंड प्राइस मेरा इंस्टीट्यूशनल जो ये सेल साइड का फंडिंग जोन है, एक फंडिंग जोन तो हो जाएगा। यहाँ से मार्केट रिएक्शन करके या तो कंटिन्यू नीचे करेगी या फिर वापस ऊपर करेगी। ठीक है, तो वो मार्केट को हम सिनेरियो को देख के डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। और अगर बाई चांस मंडे को बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे ना जाकर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो ये जो जोन है मेरा सेलिंग साइड का, ये बहुत नजदीक है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के मूवमेंट के बाद ये जोन स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस जोन से यहाँ पे जैसी मार्केट आती है मैं यहाँ से एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पे जैसे ही मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलती है मैं यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट अगेन क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी तक फिर एक फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। बट मेरा मोटा मोटा ये वाला जोन यहाँ पे मेरा 50,690 से 50,600-700 के आसपास सेकंड टारगेट मेरा अगेन ये वाला बाइंग साइड होगा। यहाँ से मैं क्वांटिटी रिवर्स करके अपसाइड के लिए वापस देख सकता हूँ। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे के दोनों लो हैं, ये दोनों लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं करते हैं तो अब रिवर्सल के चांसेस काफी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। अगर इनके नीचे निकलना स्टार्ट कर दिया तो फिर थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन आ सकती है जो मार्केट को और थोड़ा सा 1% 2% 2.5% और नीचे लेके जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन ना होके गैप डाउन ओपन होती है, अब गैप डाउन थोड़ा बहुत ओपन हो और हमारे इस जोन के थोड़ा सा आसपास ही ओपन होगा, मैं यहाँ से अगेन सेल साइड, मैं यहाँ से अगेन एक क्वांटिटी बाय करूंगा जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी हो जाएगा। बाई चांस जो गैप डाउन ओपनिंग होती है वो गैप डाउन ओपनिंग होती है इस कैंडल के नीचे, ठीक है, तो मार्केट में कुछ पैनिक सिचुएशन टाइप का कुछ है। इतने बड़े रैली के बाद अगेन मार्केट यहाँ पे इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो पैनिक सिचुएशन आ सकती है। मार्केट यहाँ से जैसे इसके नीचे निकलेगी तो फिर नीचे हो जाएगा। मैं वहां पे लेकिन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अब थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट के लिए ही देख रहा हूँ। तो नीचे से मुझे अपसाइड मूवमेंट मिलेगा तो ही मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने में मैं नहीं ले पाऊंगा उस चीज को। मेरे को ऊपर से मिलता है तो ही सेलिंग में जाऊंगा, नीचे से मैं सेलिंग में नहीं जा पाऊंगा। अगर बाई चांस बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो जाती है गैप अप इसके ऊपर, ठीक है, तो ये दोनों एक मेरे जोन हो जाएंगे। ऊपर से यहाँ से मैं शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। इस जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो अगेन शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। बट अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो थोड़ा सा प्राइस में अपसाइड शिफ्ट ऑलरेडी हो गया था मंडे को, सेकंड शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद प्राइस एक्शन आते ही मैं यहाँ से एक थोड़ा सा रिएक्शन के लिए यहाँ से सेलिंग साइड तो जाऊंगा। बट उसके बाद फिर मेजरली मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस आ चुका है और बुलिशनेस आ जाएगा जिसके लिए मैं एक्सपेक्टेड हूँ और एक्सपेक्टेड भी कर रहा हूँ मैं जिसको, और मैं उसके लिए रेडी भी हूँ। ठीक है, चलो ये हो गई बैंक निफ्टी की ऑल पोजीशंस पॉसिबल ट्रेड पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा अगर कुछ आता है मार्केट में तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेड स्मार्टली मंडे को थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए। अगर सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है और कंफर्मेशन मिलता है तो ही जाइए, अदरवाइज मंडे को मैं थोड़ा सा बाइंग साइड बायस्ड रहूंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली, ट्रेड सेफ।